everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our third chapter of class 4, which is about journey of food. तो food की पूरी journey, पूरी की कैसे starting से initial stage से वो कैसे हमको एक proper food खाने को मिलता है, वो सारा आज हम लोग पढ़. चल, let's start the chapter. So first of all is what is food. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि food है क्या. See, we all need food to live. It gives us energy to work and play. हम सभी को, जितने भी हम living beings हैं on the earth, we all require food. Why? Because it provides us energy for the various kinds of activities we perform. हम अपने daily routine में जितनी भी activities करते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है बच्चों? फूड से. इसीलिए फूड हम सबके लिए बहुत जरूरी है. Most of the food that we eat comes from plants and animals. तो जो भी हम लोग फूड खाते हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसा फूड है जो हमको या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है. ओके, our food travels a long distance from the farmer's field to our kitchen. अभी जो फूड हम लोग खाते हैं, ये फार्मर के फील्ड से, ठीक है, हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, खाने का क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं ना, तो फील्ड से, खेतों से हमारे किचन तक आने के बीच का जो लंबा सफर, that we have to study. Okay, चलो. Now let's start the food journey. कैसे शुरू होती है? ये सबसे पहले the food journey starts with the farm. कहाँ से शुरू होती है? फार्मर से हमारी फूड जर्नी स्टार्ट होती है. फर्स्ट द फार्मर प्लोज द फील्ड. फील्ड देखो, ये आपका फील्ड है. कुछ इस तरीके से सबसे पहले इसकी प्लोइंग करी जाती है, खुदाई करी जाती है, यानी कि जो भी आपका अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड ग्रास है, वो अच्छे से खोद कर सॉइल को पूरे अच्छी तरीके से क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है. देन ही सोज और प्लांट सीड और सैपलिंग. जब अच्छे से सॉइल को फ्लो कर दिया गया है, तब उसमें सीड्स या सैपलिंग्स को फार्मर एक एक करके क्या करता है, लगाता है अपने फील्ड में. फिर देन ही ऐड मैन्योर टू द फील्ड. फिर उस फील्ड में क्या डाला जाता है, मैन्योर डाला जाता है, खाद. और सुना है ना, फिर खाद, पानी, ये सब अच्छे से दिया जाता है जिससे कि सॉइल कैसी बने, फर्टाइल बने, सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले और जो आपके सीड है वो एक प्रॉपर प्लांट में ग्रो कर सके. ही केयर्स फॉर एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप. फिर जब अच्छे से मैन्योर चला गया, फिर वो आपकी जो प्लांट है वो ग्रो करने लगेगी. लेकिन ग्रो करने वाली स्टेज पर भी फार्मर का क्या रोल होता है कि वो अच्छे से उनकी केयर करता है. ठीक. देन when the crop is ready, it is harvested. फिर धीरे धीरे क्रॉप आपके ग्रो करके प्रॉपरली अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. और जब प्रॉपरली क्रॉप ग्रो कर चुका है, अब उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, यानी कि उनकी कटाई, काटा जाता है. अभी तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, ग्रेस निकालेंगे ना. देन आफ्टर हार्वेस्टिंग सीरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दी हस्क. फिर जब उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद उसमें से क्या निकाला जाएगा, सीरियल्स, अनाज जो हमें है, गेहूं, चावल, जो भी है, उसको उसमें से सेपरेट किया जाता है. Then the grain sacks are carried to the मंडी. फिर जितने भी आपके वो ग्रेन्स थे, उनको क्या अच्छे से बोरे में, सैक किसको बोला जाता है, बोरे में, उन्हें पैक किया जाता है. और फिर इन ग्रेन सैक्स को कहाँ ले जाया जाता है, मंडी में, जहाँ पे इनको क्या किया जाएगा, सेल आउट किया जाएगा, बेच दिया जाएगा. देन इन मंडी द स्टॉकिस्ट परचेज सीरियल्स फ्रॉम दी फार्मर्स. अब मंडी में जाके तो स्टॉकिस्ट होता है, यानी कि जिसने सारे सीरियल्स का क्या लगाया हुआ है, स्टॉक, भंडार लगाया हुआ है, वो क्या करता है, फार्मर से इन सीरियल्स को खरीद लेता है. ठीक, चलो. देन वी परचेज द फूड मटेरियल फ्रॉम द रिटेलर्स, ग्रोसर्स और वेजिटेबल सेलर्स. उसके बाद हम इन्हीं फूड मटेरियल को किससे, या तो जो आपका रिटेलर होते हैं, ग्रोसर्स आते हैं, या वेजिटेबल वो आते हैं, वेजिटेबल सेलर आते हैं, इन सबसे हम क्या करते हैं, इन ग्रेन्स को या फिर इन फूड मटेरियल को, वेजिटेबल फूड जो भी बेच कर गया होता है फार्मर, स्टॉकिस्ट को, फिर वो आगे मार्केट में स्प्रेड कर दिए जाते हैं. तो वहां से फिर हम लोग खरीद कर ले आते हैं. देन फाइनली द फूड इज कुक्ड एंड वी विल एंजॉय ईटिंग. फिर उसके बाद जो भी घर में फूड मटेरियल आया है, उसको पकाया जाता है, कुक किया जाता है, एंड देन फाइनली वी ऑल ईट इट एंड वी ऑल एंजॉय दैट. तो हियर इज द जर्नी ऑफ द होल फूड प्रोसेस. पूरे फूड प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्टिंग से लेकर आपके एंडिंग तक, वो सारा हमने अभी पढ़ा. चलो आगे. फूड इज एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है, हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते हैं. और खाना कैसा खा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों. अच्छा खाना खाना, अच्छी क्वांटिटी में खाना इज वेरी मच एसेंशियल.
बाहर का स्ट्रीट फूड खाना, जंक फूड खाना और ओवर ईटिंग करना भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फूड मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब वो वाले फूड के बारे में पढ़ते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 इज अबाउट स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है? मसाले। ये भी हमको बच्चों किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। चलो, स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड ऐड फ्लेवर टू द फूड। स्पाइसेस क्या है? ये प्लांट्स का वो पार्ट है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है और ये क्या करते हैं? हमारे फूड में एक फ्लेवर ऐड करते हैं, है ना। मसाले, जब तक मसालेदार खाना कब होता है? जब आपने देखा होगा मसाले जब पड़ते हैं तभी खाने का टेस्ट आता है, खाने में से एक अच्छी खुशबू आती है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। नाउ दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट, सीड, स्टेम एंड फ्लावर ऑफ सम प्लांट। अब ये स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं हमको? कुछ प्लांट्स के आपके फ्लावर से, सीड वाले पार्ट से, स्टेम वाले पार्ट से हमको ये स्पाइसेस मिलते हैं। सैफरॉन, क्लोव, सिनेमन, पेपर, जिंजर आदि एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाइसेस। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि किसके आपके एग्जाम्पल्स है स्पाइसेस के। जैसे कि आपका अदरक हो गया, आपकी लौंग हो गई, है ना, आपकी काली मिर्च हो गया, ठीक है, और आपकी दालचीनी हो गई। देखा होगा अपने घर में आपकी मदर यूज करती होंगी ना, तो दे ऑल आर यूज एज स्पाइसेस, ठीक है। ये हमको प्लांट से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू पल्सेस। पल्सेस क्या होती है? दालें। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग तरीके की पल्सेस ग्रो करी जाती हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। दालों में सबसे ज्यादा जो मिलने वाला न्यूट्रिएंट होता है दैट इज प्रोटीन, और प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ पल्सेस आर जनरली ईटन विद सीरियल्स। पल्सेस किसके साथ खाई जाती है? ज्यादातर सीरियल्स के साथ, अनाज के साथ। दाल पसंद क्या खाता है? अनाज, जिसकी गेहूं है। गेहूं क्या एक सीरियल है, उसका क्या बनता है? उसका बनता है बाद में आटा। आटे का क्या बनती है? रोटी बनती है, और रोटी के साथ हम दाल खाते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं अबाउट राइस, राइस क्या होगा? आपके चावल हो गए, ठीक है, वो भी एक तरीके का सीरियल है। चावल के साथ हम लोग दाल खाते हैं, है ना। किडनी बीन, ब्लैक ग्राम, मूंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दाल के, जैसे कि किडनी बीन राजमा हो गया, मूंग की दाल खाते हैं हम, है ना। उसके अलावा आपकी तूर की दाल खाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये दालें हैं। These all are the examples of pulses. Now, next we are going to study about cereals. Cereals क्या होते हैं? इनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे जो अनाज होता है उसको हम cereals कहते हैं। चलो, cereals are the seeds of plants. Plants की seeds जो होती है उनको हम cereals बोलते हैं। Rice, wheat, barley, maize, etc. are examples of cereals. आपका गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, आपका मक्का हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? आपके सीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सीरियल्स में कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्रूट्स आपके दो तरीके के होते हैं, फ्लेशी एंड ड्राई। कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा फ्लेशी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें रस होता है, वाटरी होता है, और कुछ ड्राई होते हैं। इवन फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन आर वेरी जूसी एंड रिच इन विटामिन सी। अगर ऑरेंज और लेमन है ना, हम लोगों ने संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये आपके ऐसे फ्रूट्स है जो बहुत ज्यादा जूसी होते हैं, और इनमें जो मिलता है दैट इज विटामिन सी। अच्छी खासी अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। एप्पल्स, बनानास, चेरीज आर सम पॉपुलर फ्रूट्स विच आर फ्लेशी, ठीक है। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गई, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं बच्चों जो कैसे होते हैं? आपके फ्लेशी होते हैं। रेजिन्स, एप्रिकॉट्स एंड आलमंड्स आर ड्राई फ्रूट्स। आपके रेजिन्स, किशमिश, एप्रिकॉट, आलमंड, कैश्यू नट्स, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। खाते हैं ना हम लोग बादाम, काजू, ये दे ऑल आर ड्राई फ्रूट्स। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेजिटेबल्स। बीन्स, अनियन, कैरेट, टोमेटो आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। कुछ कॉमन वेजिटेबल्स के आपको नाम बता रखे हैं। कैरेट हो गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट सबसे अच्छा खासा अमाउंट में मिलता है दैट इज विटामिन एंड मिनरल, यानी कि वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। दे आर कुक्ड व्हाइल सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एज सैलेड। अब कुछ वेजिटेबल्स को तो हम लोग पका कर खाते हैं,
है ना, कुक करके खाते हैं, और कुछ को हम रॉ यानी कि कच्चा ही खा जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, जैसे कि आप कुकुम्बर खाते हो, टोमेटो खाते हो, ठीक है, और आपका वो कैरेट, रेडिश, ये सब हम लोग कैसे खाते हैं बच्चों, एज अ सैलेड इनटेक करते हैं, है ना। बीट रूट हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं जिन सब्जियों को हम पका के खाते हैं, जैसे कि आपका बॉटल गार्ड हो गया और आपके पोटैटो हो गए, दे आर ऑल कुक्ड एंड देन ईटन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल से हमको कैसा फूड मिलता है वो पढ़ते हैं। नंबर 1 इज मिल्क। वी गेट मिल्क फ्रॉम बफलो एंड काउ। मिलता है ना, गाय, भैंस, इन सबसे हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन विच आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क और मिल्क के जितने भी मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज है, बटर है, घी है ना, ये सारे जितने भी आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें प्रोटीन बहुत अच्छा खासा होता है। और इसीलिए क्यों, क्योंकि मिल्क में अच्छा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और यही चीज से क्या जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें वो सारे प्रोटीन वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ next we come to eggs. Eggs are the good sources of protein and fat and have several micronutrients. अब eggs में क्या होता है, eggs में प्रोटीन्स अच्छा खासा होता है, फैट का एक अच्छा सोर्स है eggs, ठीक है, और जितने भी बाकी छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन सभी का भी अच्छा अमाउंट इज देयर इन eggs, जो कि हमें किससे मिलता है, एन से मिलता है। इसीलिए आपको ये ऐसा फूड है विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। Now, the last is meat and fish. Okay? Fish food, meat, poultry are excellent sources of protein and often of fat. आपके fishes हो गई, meat हो गया, या जितने भी poultry products हैं जो आपको किससे, एनिमल से मिलते हैं, इन सब में बच्चों प्रोटीन अच्छा खासा होता है, और उसके साथ साथ it is also a rich source of fat. ठीक है, चलो। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all like it. Thank you, everyone.